पिछले दिनों एक खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस खबर में स्पेन और भारत का लिंक जुड़ा हुआ था। स्पेन से अपने पति के साथ आई 28 साल की महिला के साथ कुछ दिन पहले गैंगरेप हुआ था। अपने साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होने के बावजूद भी महिला ने भारत के बारे में बड़ी ही अच्छी बात बोली थी। महिला ने कहा, रेप या लूटपाट की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा दुनिया भर में होता है। महिला ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कमेंट्स को लेकर कहा कि ये कहना बेवकूफी है कि हम भारत में हैं, इसलिए ऐसा हुआ। महिला के इस बयान के बाद ये दर्शाता है कि वे कितनी साफ दिल की है और मानसिक रूप से कितनी ताकतवर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जहां विदेश से आई महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हुई हो। इससे पहले साल 2008 में ब्रिटेन से 15 साल की स्कारलेट किलिंग के साथ गोवा में एक खतरनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस देश के लोग अतिथि देवो भव पर विश्वास करते हो, वहां पर कुछ ऐसे दरिंदों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। मात्र कुछ लोगों की वजह से पूरे देश को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। 15 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ गोवा आई थी। गोवा में कुछ समय बिताने के बाद लड़की ने अपनी मां से कुछ दिन और गोवा में रहने के लिए कहा। स्कारलेट की काफी जिद के बाद मां ने उसे गोवा में उसके दोस्तों के साथ छोड़ दिया और वो परिवार के बाकी सदस्यों के साथ कर्नाटक चली गई। गोवा में कई दिन बिताने के बाद एक दिन स्कारलेट किलिंग की लाश समुद्र के किनारे बीच पर मिली। लाश पर सुइयों के निशान थे। हाथ पैर पर कट के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, गोवा पुलिस पर मामले को छिपाने के आरोप भी लगे और मामले को अलग अलग दिशा देने के आरोप भी पुलिस पर लगे थे। लेकिन स्कारलेट ब्रिटेन की रहने वाली थी और उनकी मां ने ये मामला उठाया था, तो धीरे धीरे पूरे मामले को ब्रिटिश मीडिया में जगह मिलने लगी। खूब बवाल हुआ तो भारत में मामले की जांच हुई। स्कारलेट 15 साल की थी, इसलिए इस मामले की सुनवाई चाइल्ड कोर्ट में हुई थी। बहुत दिनों तक सुनवाई हुई। जांच में स्कारलेट की डायरी सामने आई। इस डायरी में स्कारलेट ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। ड्रग्स लेने और पहली बार सेक्स करने जैसी बातें भी उस डायरी में लिखी गई थी। फिर स्कारलेट ने बताया कि कैसे कुछ लोग उसका लगातार बलात्कार कर रहे थे और उसका दम घुट रहा था। पुलिस की जांच में कई गवाहों ने बताया कि कैसे कुछ लोग स्कारलेट को कुछ खिलाते पिलाते देखे गए और कुछ पुरुष स्कारलेट के ऊपर पार्क में लेटे भी नजर आए थे। पीएम रिपोर्ट में स्कारलेट के शरीर में कई नशीले पदार्थ पाए गए थे। उसके शरीर पर 50 से ज्यादा कटने के निशान भी पुलिस को मिले थे। सभी चीजों को जोड़कर पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई और 2 आदमी सैमसन डिसोजा और प्लासिडो को हिरासत में ले लिया। चाइल्ड कोर्ट ने दोनों आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके बाद लड़की की मां ने ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचाया। सालों तक सुनवाई चलने के बाद पिछले साल जुलाई साल 2023 में इस केस में फैसला आया, जिसमें सैमसन को दोषी ठहराया गया जबकि प्लासिडो को बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।